बात जाति को लेकर उत्तर प्रदेश में जारी सियासी संग्राम की। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि इटावा से ही एक और कथावाचक की पिटाई का मामला सामने आया। यादव कथावाचक के बाद अब की बार मामला ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का है और इसी को लेकर एक नया विवाद अब खड़ा हो गया है। दारू नहीं हो, दारू देखो तो मार खींच के क्या है अरे मार लगा। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक और कथावाचक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जसवंत नगर के जनकपुर गांव का है, जहां ब्राह्मण कथावाचक को गांव वालों ने पकड़कर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। गुरु के वीडियो 17 जून का बताया जा रहा है। आरोप है कि कथावाचक पंकज उपाध्याय नशे में थे, जिस वजह से उनकी पिटाई हुई। जबकि परिवार का दावा है कि वो मिर्गी के मरीज हैं। उसको मिर्गी का कोई वो आ जाता है तो दौड़ा आ जाता है, तो उसने दवाई खाई उसने, तो दवाई से उसे नशा आ गया। नशा आने से और उसको जमीन पर गिर गया, उसको होश नहीं रहा था, तो किसी उन लोगों ने उसको खींच के अपने घर ले गए। पंकज और उनका पूरा परिवार सबूत के तौर पर दवा दिखा रहा है, लेकिन वीडियो में जो कहानी दिखी अब आपको वो दोबारा दिखाते हैं। वीडियो में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कथावाचक पंकज उपाध्याय नशे में महिलाओं के पास चले गए, जिन्हें पकड़कर गांव वालों ने पीट दिया। आदमी पर ऐसे तो खड़े रहो तो पता नहीं रात को समझ लेला चैनल खोलेगा परे जाएगा तो तुम्हें शर्म नहीं आई भांगे पता नहीं है। तू चैनल खोल के हम पहले नंबर पे लेटे और तू पीछे लगा जाके जब तेरी खटिया माँ बिछी है मैंने कहीं अरे हमने जैसे सवेरे देखो। कथावाचक पंकज ने उस रात की कहानी बताई। पंकज के मुताबिक वो 16 जून को जनकपुर गांव में कथा के आयोजन पर चर्चा करने गए थे। इसके पहले भी इस गांव में 2 बार कथा करा चुके थे। पंकज का दावा है कि 17 जून की रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और मिर्गी का दौरा आया था, जिसके बाद वो सुध-बुध खो बैठे। ग्रामीणों ने उन्हें नशे में समझा और उनकी पिटाई कर दी। वहाँ पर गया था नारियल शेयर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। मुझसे कहे गुरुजी आप आइए घर पर और हमारी बातचीत करिए, हमारे जो ब्याज जी हैं उनको ब्याज जी को आप करवाइए। तो इतने में मैं बारिश हो के कारण मैं वहाँ पर मैं रुक गया। फिर इतने में मैं सो गया, फिर बारिश हो गई, फिर उसमें लाइट गाँव में नहीं थी, तो इसकी वजह से मुझे टॉयलेट करने के लिए उठा और फिर एकदम उठ गया, सो गया। फिर एकदम मुझे वहाँ पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा है नशा करता है वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी और मुझे बहुत तबीयत से मारा। फिरोजाबाद जिले के टूंडला कस्बे के गांव के रहने वाले पंकज उपाध्याय का दावा है कि उन्होंने जिंदगी में कोई नशा नहीं किया। वृंदावन से शिक्षा हासिल करने के बाद पिछले 10 साल से कथा सुनाते हैं और उनका 10 सालों से दिल्ली के एम्स में मिर्गी का इलाज चल रहा है। खाली उसको मिर्गी दौड़ आते थे, सुबह वहाँ पर हिल पड़ा वो लोग उठा ले गए, फिर उसको मारा पीटा, उसे पता नहीं कि क्या हो गया। उसका नाम याद, वो यदुवंशी थी, हम ठाकुर के साहब आ गए थे। ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का ये वीडियो 17 जून का है, जो अब वायरल हो रहा है। इससे पहले 21 जून को इटावा के दादरपुर में 2 कथावाचकों की पिटाई हुई थी। कथावाचकों पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी जाति छिपाई। कथावाचक वास्तव में यादव जाति के थे, इसलिए ये मुद्दा सियासी बना और ब्राह्मण वर्सेस यादव की सियासी जंग शुरू हो गई थी। लेकिन इस घटना के 4 दिन पहले इटावा में ही जसवंत नगर क्षेत्र में ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हुई, जिसका वीडियो अब सामने आया है और अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। सकारात्मक मुद्दों के अभाव में जूझती समाजवादी पार्टी
उत्तर प्रदेश में कभी धार्मिक आधार पर और कभी जाति आधार पर ध्रुवीकरण करके उत्तर प्रदेश में अशांति लाना चाहती है। उसका परिणाम है कि तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी के लोग जाति आधार पर हिंसा पर उतारू हैं। देखिए, भाजपा वो सत्ता के लिए धर्म को धर्म से, जातियों को जातियों से लड़ाती है। समाज में नफरत घोलने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे, पिछड़ों पे, दलित पे, अल्पसंख्यकों पे अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। ब्राह्मण कथावाचक ने पिटाई का आरोप यदुवंशी समाज पर लगाया है। पीटने वाले लोगों का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। ना तो पीटने वाले परिवार की ओर से और न ही कथावाचक पंकज उपाध्याय के परिवार की ओर से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस वजह से पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।